हाय फ्रेंड्स, आज आपको मैं एक सक्सेस स्टोरी फिर बताना चाहूँगा। कुछ लोगों के सवाल थे, सर आज 3 महीने हो गए हमारे अंकुर निकले नहीं हैं, सायन जैसी को ऐसी ग्रीन है, श्रिंकेज नहीं हुआ है, कब ये स्प्राउटिंग होगी। तो इसके बारे में इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि दोस्तों यहाँ मैंने लगभग 3 महीने पहले यहाँ सायन फिट की थी, लेकिन क्या हो गया 20 दिन के बाद में यह बढ़ना स्प्राउटिंग निकल चुकी थी लगभग 1 सेंटीमीटर। उसके बाद में वह फिर मर गई। उसके बाद में फिर वह वैसी की वैसी रही, फिर श्रिंकेज आना चालू हुआ, थोड़ा श्रिंकेज आना चालू हुआ एक 30-35 दिन के बाद में। फिर मैंने क्या किया, ये जो ज्वाइंट है जंक्शन, मेरे को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं इस पे ये लगाऊंगा फंगस। तो इस ज्वाइंट को मैंने पॉलीथीन निकाली पूरी, और फिर इस पे मैंने फंजीसाइड का स्प्रे किया। और फंजीसाइड का स्प्रे करके मैंने खुला रखा उसको 2-3 घंटे सूखते तक फंजीसाइड को। और उसके बाद में फिर मैंने पॉलीथीन बांध दी। फिर पॉलीथीन बांधने के बाद में लकड़ी का कलर थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन स्प्राउटिंग नहीं हुई। थोड़ा ऐसा लगा कि स्प्राउटिंग हो रही है, उसके बाद में स्प्राउटिंग फिर रुक गई। तो दोस्तों उसके बाद में लकड़ी जैसे को ऐसी ग्रीन रही, स्प्राउटिंग यानी स्प्राउटिंग हुई नहीं। लेकिन अभी लगभग 3 महीने के बाद, अभी पिछले 10 दिन में जब स्प्राउटिंग निकली, तो यहाँ साइड से 2 स्प्राउटिंग निकली है, देखिएगा, जिसकी ग्रोथ देखिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ समझो इतने पत्ते निकल गए, इसका मतलब ज्वाइन पूरे तरीके से अच्छा हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के सवाल थे कि सर यहाँ पॉलीथीन कब छोड़ने का। तो मैंने 3 ऑप्शन दिया हूँ। अगर से ऊपर की लकड़ी मोटी हो गई है, नीचे की लकड़ी मोटी हो गई है, और बीच का जो झिल्ली वाला भाग जैसे को वैसे छोटा, तो समझ लेना कि वो टाइट हो रहा, फांसी नुमा हो रहा है, फिर छोड़ लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन ये दिया था कम से कम 90 दिन। तो दोस्तों अगर 90 दिन तक अगर अंकुर ही नहीं निकला है तो छोड़ोगे क्यों? वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ज्वाइंट नहीं हुआ है। अगर से ज्वाइंट हो जाता तो वहाँ स्प्राउटिंग हो जाती। तो दोस्तों अब इसे मैं आज 90 दिन होने के बावजूद इसे छोड़ूंगा नहीं। क्यों? कि इसके दोनों ब्रांच के पत्ते लगभग इसके 10-10 पत्ते, दोनों के 20 पत्ते, जैसे जब ये 2 ब्रांच है इसलिए दोनों के 10-10 पत्ते लग, जब तक ऐसे डार्क ग्रीन नहीं हो जाते, 20 पत्तियां, तब तक मैं यहाँ ज्वाइन की पॉलीथीन छोड़ूंगा नहीं। तो फिर आपको लगेगा कि सर ये तो 5 महीने के बाद में और आपने 90 दिन कहा। तो दोस्तों वो डिपेंड करता है, आपका ज्वाइन फिलअप होना जरूरी है। और ये ज्वाइन कब फिलअप होता है? जब तक एक अप्रोक्सीमेटली अंदाज है कि समझो एक ब्रांच को, अगर से सिंगल ब्रांच है, उसको 15 पत्ती लगभग आ गई है और डार्क ग्रीन हो गया 2 सर्कल पत्तों का, या तो 10 पत्ती डार्क ग्रीन हो गई है, तो समझ लेना वहां पूरी तरीके से जुड़ गया है। तो 90 दिन, इसका मतलब 90 दिन ही नहीं, इसे तो कम से कम आज 120 दिन हो रहे लगभग। तो फिर भी अभी और 2 महीना इसे मैं पॉलीथीन को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसका स्प्राउटिंग ही 3 महीने के बाद में स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों ये सब डिपेंड करता है तुम्हारे कंडीशन पे। तो मैं बता चुका हूं आपको कि यहाँ पोर्शन देखिएगा, यहाँ पोर्शन ये खासियत है, यहाँ पोर्शन मोटा हो जाएगा, यहाँ पोर्शन मोटा हो जाएगा, यहाँ पोर्शन मोटा, यहाँ पोर्शन मोटा, यहाँ बारीक। तो ऐसा लगेगा आपको कहीं तो भी यहाँ कट रही है, सायन कट रही है, तो इस पीरियड में ब्लेड से मार के आप झिल्ली छोड़ देने का। यहाँ पहला है। अथवा और पत्ती कितनी मैंने बताया, 10 से 20 डार्क ग्रीन हो जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन यह है कि पत्ती फूटने के बाद में, जैसे आपकी 20 दिन के बाद में स्प्राउटिंग हो गया है और पत्ती निकलना चालू हो गया, उसके 90 दिन बाद में कन्फर्मली छोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार 2-3 ऑप्शन है दोस्तों। तो इस प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा। और दूसरी चीज देखो, यहाँ के स्प्राउटिंग जो है नीचे के तोड़ते जाने का, क्योंकि अब 90 दिन से मैं नीचे की स्प्राउटिंग तोड़ते रहता था, और वही स्प्राउटिंग अगर तोड़े नहीं तो स्प्राउटिंग जम से बढ़ेगा और ये सायन मर जाएगी। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो ये स्प्राउटिंग, इसे मुझे नहीं निकलने देना है। क्यों? ये अगर निकलेगा तो इसकी ग्रोथ होना रुक जाएगी। तो दोस्तों यहाँ अगर से एक बार ग्रोथ हो गई, इसकी ग्रोथ हो गई है पूरी तरीके, 20 पत्ती निकल गई लगभग, उसके बाद में अगर एक हाथ यहाँ से ब्रांच निकला है और आपको लगता है कि सर मुझे इस ब्रांच पे भी करना है ग्राफ्टिंग, तो आप यहाँ से 1-2 ब्रांच निकलने दीजिए और उस पर फिर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये जंक्शन पूरा आपका कंप्लीटली ज्वाइंट हो जाता है, इसलिए अब इसके मरने के चांसेस नहीं रहते। तो इस प्रकार आप नए ब्रांच कब आने देने का, अगर ग्राफ्टिंग करना है तो कब, यहाँ मैच्योरिटी इसकी होने के बाद। तो इस प्रकार आप एक प्लांट पे 2-3-4 प्रकार के कर सकते हैं, बशर्ते इसका प्रिकॉशन मैंने बता दिया। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए, घंटा नुमा पोर्शन जो है घंटी का, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते। और इसके बाद में इसका केयर, हाउ या टेक केयर, उसका मैंने वीडियो बना, तो टेक केयर किस प्रकार लेने की मेरे वीडियो प्ले लिस्ट में फिर भी आपके सामने इसको स्प्रे करके बताता मैं। ये कॉलिन्स का बॉटल है, इसमें आधा लीटर पानी में आता है, इसमें मैंने 2 बूंद
इंसेक्टिसाइड का डाला मैंने और उसे हिला लिया। और देखिएगा कॉलिन जो अपन ये लाते हैं बॉटल, आप आधा 1 लीटर का, इसमें आधा लीटर में 2 बूंद, और इसको हिला लिया। ये सूट करके हैं, देखिएगा, ये देखिएगा, इस पर मैं भी ये देखिएगा स्प्रे कर रहा हूँ दोस्तों। बस इसे नहला दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं, और ये 6 दिन तक इस पर कोई प्रकार का कीटक नहीं आएगा और इसको कोई प्रकार का कीटक खाएगा नहीं। 6 दिन के बाद में इसका असर कम हो जाएगा, फिर कीटक अटैक कर सकता है। इसलिए हर 6 दिन के बाद में 3 बार आप स्प्रे कीजिए, उसके बाद पत्ता डार्क ग्रीन हो जाता है, फिर फुर्सत आपको। और मैंगो की ग्रोथ दोस्तों हर महीने नहीं होती, 2-2। तो दोस्तों और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों के सवाल थे, सर इसकी ब्रांचेस नहीं निकल रही है, 2 महीने से ब्रांच नहीं निकली है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंगो ऐसा प्लांट है, आप क्लाइंबर्स वगैरह दूसरे जो प्लांट है वो महीने में 1 फीट हो जाता है, 2 महीने में 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट ऐसे। इसकी ग्रोथ अगर से वैसी होती तो इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इसका जितना टाइम बढ़ने के लिए लेता है उतना टाइम इसकी उम्र खत्म होने के लिए लगता है। तो मैंगो का ट्री जितना स्लोली बढ़ता है लगभग उतना ही ज़्यादा एज देता है। तो आपको एक बार लगाना है, 5-6-7 साल मेहनत करना है और उसके बाद में भगवान भरोसे छोड़ दीजिएगा तो आपकी अगली पीढ़ी भी, यानी 100 साल तो डेफिनेटली आपको फ्रूटिंग मिलेगी। 100 से 150 साल तक मैंगो का फ्रूटिंग होता है दोस्तों। तो यही इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि सर हर महीने ग्रोथ होना चाहिए। तो दोस्तों हर 2-3 महीने के बाद में इसकी ब्रांच लगभग 1 फीट होती है। और विंटर सीजन में जनरली ग्रोथ रुक जाती है दोस्तों, ये ख्याल में रखिएगा। विंटर सीजन में इसका सबसे बेस्ट ग्रोथ समर सीजन में अच्छा ग्रोथ होता है। तो दोस्तों इसके ग्रोथ के लिए मैंने बहुत सारे चीज़ें बता दी है, किस प्रकार मेरे पुराने वीडियोज में आप जाओगे तो किस प्रकार आप इसका केयर लेने का है। तो दोस्तों आपको कंपोस्ट जो है, वर्मी कंपोस्ट हो या सिंपल कंपोस्ट हो या तो यूरिया वगैरह हो, इसका परसेंटेज किस प्रकार का देते रहने का। तो आप इसके एवज में अगर से रिस्क नहीं लेना है इन खतों की, तो आप एनपीके का मेरा एक वीडियो है, हाउ टू स्प्रे एनपीके। तो एनपीके का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाए। तो एनपीके अगर से आप 20-20 दिन में स्प्रे करते हो तो जलने के चांसेस नहीं, मरने के चांसेस नहीं। तो एनपीके इज द बेस्ट, ख्याल में रखिएगा तीनों। तो दोस्तों इसके बाद में मैं आपको इसी के प्लांट के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों आपका प्लांट इतना बड़ा हो गया है, कंसिडर करो ये, और ये 1 फीट होने देने का भी, 1-2 फीट बढ़ने देने का, और आपको लगता है कि इसकी ब्रांच सीधी जा रही है अच्छी 5 फीट 6 फीट, तो आप उसे होने मत दीजिए। आपको ऐसा फाउंटेन नुमा, मोर के पंख के नुमा ऐसा झुपकेदार पेड़ चाहिए जो जमीन से लग के हो, अकल चल के आपके बच्चे आप आम हाथ से तोड़ सके, सीढ़ी लगा के तोड़ सके, कुर्सी लगा के तोड़ सके। तो इसलिए क्या करने का, प्रूनिंग करने का। प्रूनिंग का सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया है, तो आप इसी में मैं बताना चाहूंगा। जैसे 1 फीट ये ब्रांच हो गई दोस्तों, ये वाली 2 ब्रांच है, 1 फीट हो गई समझो, 1 फीट। उसके बाद में इसका जो अपेक्स है दोस्तों, इसे नाखून से या ब्लेड से या तो कटर से ऐसा कट कर देने का। फिर क्या होगा, इसको 1 फीट बढ़ने के बाद में फिर ब्रांचेस होगी, ऐसी ब्रांचेस देखिएगा। इसको मैंने प्रूनिंग किया दोस्तों, देखिएगा हर 1 फीट के बाद में मैंने यहाँ से 1 फीट के बाद में यहाँ इसका जो अपेक्स है टॉप पार्ट उसे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में क्या हो गया, 3 ब्रांच निकली। अभी 1 फीट हो गया, इसे मैं क्या करूंगा, फिर इसको बढ़ने 1 फीट निकलने दूंगा, उसके बाद में इनका तोड़ दूंगा। तो यहाँ कब तक करने का है दोस्तों, यहाँ आपको कम से कम 4 बार करने का है, मिनिमम 4 बार। हर 1 फीट के बाद में हर ब्रांच को, टॉप को आपको 4 बार तोड़ना है। 4 बार यानी आपका जैसे 1 फीट हो गया, 1 बार तोड़े, फिर उससे 2 ब्रांच निकली, 1 फीट हो गई, 2 फीट हो गई समझो, 2 फीट हो गई, उसको फिर 1 बार तोड़े, 2 बार हो गया, फिर उस पर 2 ब्रांच निकल गई, फिर उसको 1 बार तोड़े आपने, कितने बार हो, 3 बार हो गया, फिर चौथे बार फिर 1, इस प्रकार। लेकिन प्रूनिंग करते वक्त एक ख्याल में रखने का दोस्तों कि हर साइड में ब्रांचेस का बैलेंस होना चाहिए। तो हर साइड में आपको ब्रांच रखने की है, 1 साइडेड ब्रांच ना हो। तो दोस्तों इसमें क्या हो गया, अभी देखिएगा इस प्लांट में अभी 1 साइडेड, ये इधर में ब्रांच अभी निकल गई, देखिएगा ये। तो इसमें क्या करने का, अभी इसमें क्या करने का, जब मैं यहाँ भी तोड़ूंगा तो इधर की ब्रांच को रखूंगा, इधर की ब्रांच को कट कर दूंगा, ताकि इधर की ब्रांच इधर होगी, तो ताकि यहाँ इसका बैलेंस यानी ओके हो जाएगा। तो प्रूनिंग के लिए ध्यान में रखना है आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस प्रकार चारों डायरेक्शन में आपको यहाँ ब्रांचेस रखने का है, ताकि ये पेड़ झुपकेदार बने। तो दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि इस प्रकार की ही नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मैं या तो फिर इन्फॉर्मेशन रिपीट करूं, ताकि आपका कॉन्टैक्ट जुड़ा रहे और यादें ताज़ा रहें। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।